हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेटा रिक्वायरमेंट्स फॉर प्री क्लिनिकल स्टडीज़, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्री क्लिनिकल स्टडीज़ जो है वह एनिमल मॉडल्स पे किया जाता है। किसी भी न्यू ड्रग के लिए, किसी भी न्यू केमिकल एंटिटी के लिए हम रैट, माइस, रैबिट और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इंसानी शरीर के जैसा होता है, ताकि उसमें जो भी रिज़ल्ट आता है हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा ही रिज़ल्ट हमको ह्यूमन बॉडी में मिलेगा, है ना। तो जब हम किसी न्यू ड्रग का प्री क्लिनिकल स्टडी करने जा रहे होते हैं तो हमें उस ड्रग के बारे में क्या क्या डेटा चाहिए ताकि हम उसको परफॉर्म कर सकें और वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे हमको ये मतलब हेल्प करे उस ड्रग को समझ पाने में, राइट। तो बेसिकली उसी पे चर्चा होने वाली है और वही बोलता है आपका सिलेबस का ये टॉपिक। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें जो पहला है इसका लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। प्री क्लिनिकल स्टडीज इज़ अ क्रिटिकल स्टेप in the drug development process. Yes, of course. Ensuring the safety and efficacy of new pharmaceutical products before they proceed to human trial. वही क्लिनिकल ट्रायल में जाने से पहले, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग पता चला एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर तो डायरेक्ट वो इंसानों को खिला के देखा जाएगा। हम जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है ड्रग डिस्कवरी का। तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस का एक क्रिटिकल स्टेप होता है। यहाँ पे सेफ्टी और एफिकेसी नया ड्रग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं पहले ह्यूमन ट्रायल में भेजने से पहले, है ना। तो अपने ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं अंडर ग्रेजुएट और इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड इवन इन द पीएचडी, राइट, तो वो प्री क्लिनिकल स्टडी ही होता है और बहुत कम हम क्लिनिकल पे जाते हैं अगर बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड और ऑल द डेटा लाइक दिस डेटा विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अगर अवेलेबल है तो पहला पॉइंट है इसमें प्रोडक्ट कैरेक्टराइजेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग जिसका हम चेक करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बायोसिमिलर इंसुलिन डेटा मस्ट शो that it has the same amino acid sequence, potency and purity as the reference insulin। तो ये बायोसिमिलर के हिसाब से दे दिया है ना, कि मतलब एग्जाम्पल जो अच्छा है अपने समझने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी ड्रग का हम रेट, माइस और अदर एनिमल में टेस्ट करने वाले हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब मे बी सॉल्युबिलिटी, है ना, और इट में बी राइट अदर थिंग्स से। फॉर एग्जांपल अगर वो पाउडर है तो फ्लो प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, अगर लिक्विड है तो, है ना, वो केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट इज द मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर मास, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लाइक हाउ इट इज़ गोइंग टू बिहेव, राइट। सो ये सब हमको पता होना चाहिए। लाइक यहाँ पे देखिए बायोसिमिलर के बारे में, तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो ऐसे ही होना। बायोसिमिलर मतलब क्या है, वैसा ही चीज़ हम बनाते हैं जो उसके रेफरेंस ड्रग के जैसा ही काम करता है ना। तो रेफरेंस इंसुलिन के जैसे ही ये इंसुलिन का सारा चीज़, पोटेंसी, प्यूरिटी वगैरह होनी चाहिए, तभी हम उस ड्रग को प्री क्लिनिकल के लिए टेस्ट कर पाएंगे या करना चाहिए। तो दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक, उस ड्रग का जिस ड्रग का चेक करने वाले हैं कि डेटा ऑन एब्जॉर्प्शन, कैसे एब्जॉर्ब होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, हाउ इट इज़ गोइंग टू बाइंड, metabolism, where it is going to metabolize, liver, kidney, where excretion, what is the route of excretion, like sweating or urine or maybe feces, right, of the drug in animals, that has to be determined, right, because ऐसा नहीं है कि, हालांकि हम ऐसे ही कर देते हैं, बहुत सारे डिटेल अपने को पता नहीं रहता, लेकिन अब अगर आप CPCSA के प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो आपको ये सारे सवाल पूछे जाते हैं और वहाँ you have to defend like why you are going to use these animals for this particular study, what is going to be the pharmacokinetic, pharmacodynamic parameter, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग स्टडीज इन रैट, तो उसका ADME पता होना चाहिए, अगर है तो, नहीं है तो फिर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा, है ना। दूसरा है फार्माकोडायनेमिक, बायोलॉजिकल अफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मस्ट बी नोन। फॉर एग्जांपल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि माइस में टेस्ट करने वाले हैं, तो कैसा मतलब वो इफ़ेक्ट देने वाला है ना।
व्हाट इज़ गोइंग टू बी द मैकेनिज्म, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है, अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात करें तो रेड्यूस कॉक्स-2 इनहिबिटर, व्हाट काइंड ऑफ, सो मिनिमम आइडिया सपोज टू बी देयर, देन ओनली यू कैन गो अहेड। और ये सब के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी है ना, और टॉक्सिसिटी स्टडी, क्योंकि टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन क्लिनिकल ट्रायल ऑल्सो। शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी डेटा फ्रॉम अ सिंगल हाई डोज इन एटलीस्ट 2 एनिमल स्पीसीज बाय फॉलोइंग OECD गाइडलाइंस, जो कि जो 420 और 423 425 है ना, डिपेंड्स, राइट। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि फॉरगेट अबाउट दी एक्टिविटी, वो उससे पहले वो टॉक्सिसिटी उसकी क्या है, लीथल डोज है ना, ED50 और LD50 जो हम डिटरमिन करते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए टेस्टिंग न्यू पेन किलर इन रैट्स और इन रैबिट्स टू डिटरमाइन LD50 लीथल डोज 50, है ना, कि कितने डोज में 50% ऑफ पॉपुलेशन डाइड। अब यहाँ पे 2 एनिमल लोगे तो 50% क्या हो जाएगा, एक एनिमल, है ना। तो उसी तरह से हमको उसको देखना पड़ेगा, और देन ओनली वी कैन गो अहेड। कोई भी देखना, अभी किसी भी स्टडी को आप बोलते हो या प्रेजेंटेशन में जाते हो तो आपको पूछा जाता है कि इस ड्रग की टॉक्सिसिटी स्टडी हो गई है क्या, अगर हो गई है तो कौन से जर्नल में है, आप जर्नल दिखाओ, उसका आर्टिकल दिखाओ कि रेफरेंस नंबर दिस दे हैव ऑलरेडी डन, सो दैट्स व्हाट वी आर नॉट डूइंग। अदरवाइज यू हैव टू डू कंपलसरी। अगर टॉक्सिसिटी स्टडी नहीं हुई है तो आप बहुत बड़ा एक्टिविटी है इसमें, ये है वो है ब्ला ब्ला नहीं बोल सकते। 5वां नंबर है सब एक्यूट एंड क्रोनिक टॉक्सिसिटी स्टडीज़, लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी असेसमेंट, जब लंबे समय के लिए उसको देखा जाता है। ये तो तुरंत के लिए है, पटाख से करिए, 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। थ्रू रिपीटेड डोजिंग ओवर वीक्स और मे बी मंथ्स, है ना, कई सप्ताह से कई महीने तक हम इसको देख देख के, मतलब वही डोज दे दे के देखेंगे कि क्या हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर न्यू कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है तो गिवन टू द डॉग्स, कुत्तों को दिया जाएगा 90 दिन तक, टू ऑब्जर्व देयर लीवर एंड किडनी टॉक्सिसिटी, उनका लीवर जो है, किडनी वो डैमेज हो रहा है कि नहीं उस ड्रग से, क्योंकि ये लीवर और किडनी में ही मेटाबॉलिज्म होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म में कॉज द डैमेज ऑफ द हिपेटोसाइट्स और मे बी दैट किडनी सेल, नेफ्रॉन एंड ऑल दोज थिंग। तो ये देखना पहले ज़रूरी है, उसकी एक्टिविटी को हम बाद सेकेंडरी रखते हैं कहीं भी, किसी भी क्लिनिक किसी भी ट्रायल्स में एक्टिविटी दूसरा नंबर है, पहले है सेफ्टी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमको प्री क्लिनिकल करना है, एनिमल उठाए, एनिमल मॉडल 4 आर्टिकल पढ़े और शुरू हो गए, नहीं भैया, ऐसा नहीं होता है। 6वां नंबर में है जीनोटॉक्सिसिटी स्टडीज़। अब जेनेटिक लेवल पे आते हैं, इवेल्युएशन ऑफ DNA डैमेज, पोटेंशियल यूजिंग टेस्ट लाइक माइक्रोन्यूक्लियस ऐसे कर सकते हैं हम उसमें। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नया एंटी कैंसर ड्रग है उसको हम चेक करेंगे बैक्टीरिया में टू चेक फॉर म्यूटेशंस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ड्रग जीनोटॉक्सिसिटी में कहीं ये DNA को डैमेज तो नहीं कर रहा है होस्ट में, कि मतलब अब बैक्टीरिया के पास DNA होता है तो इसमें चेक करेंगे हम इसे माइक्रोन्यूक्लियस ऐसे के द्वारा। अगर वो वहाँ पे DNA डैमेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल डैमेज द DNA ऑफ द ह्यूमन ऑल्सो, इन एनिमल ऑल्सो, है ना। तो इसलिए ये देखना ज़रूरी है। कार्सिनोजेनिसिटी, फॉरगेट अबाउट एक्टिविटी, कार्सिनोजेनिसिटी तो नहीं है कहीं वो ड्रग जो आपने टेस्ट करने जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म स्टडीज़ लाइक यूजुअली ओवर 2 ईयर्स टू डिटरमाइन इफ़ द ड्रग इंक्रीजेस कैंसर रिस्क और नॉट। कई बार क्या होता है, कोई ड्रग एडमिनिस्टर होने के कई महीनों कई साल बाद भी आपको कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, एंड यू विल नेवर नो दैट दिस पर्टिकुलर कैंसर इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग विच आई हैव टेकन 2 ईयर एगो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब वो ड्रग कहीं कार्सिनोजेनिक तो नहीं है, ठीक है, इफेक्ट देगा मैं मानता हूँ, लेकिन इफेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले है लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडीज लाइक असेसमेंट ऑफ ड्रग इफेक्ट्स ऑन फर्टिलिटी, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, है ना। तो भाई ड्रग ठीक है, एक्टिविटी दे रहा है, लेकिन कहीं वो फर्टिलिटी को कम तो नहीं कर रहा है, कहीं एम्ब्रॉय डेवलपमेंट को तो फेटस को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। न्यू ड्रग न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव टेस्टेड इन प्रेग्नेंट रैट्स टू इंश्योर नो बर्थ डिफेक्ट, राइट। तो अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है
तो वो देखना पड़ेगा कि मतलब वेदर इट इज़ एबल टू नो बर्थ डिफेक्ट और, है ना, तो ये चीज़ हमको देखना होगा। लोकल टॉलरेंस स्टडीज़, असेसमेंट ऑफ इरिटेशन और एनी एडीआर, इम्यूनोजेनिसिटी स्टडीज़ लाइक इवेलुएशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सब हमको देखना होता है भैया कि ठीक है, हम ले लिए एक प्लांट लिए, एक्सट्रैक्ट लिए, उसको एनिमल मॉडल में स्टडी कर दिए, एंटी डायबिटिक है, एकदम मस्त, शुगर लेवल को कम कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, ब्ला ब्ला लिख के पेपर छाप दिए। ऐसा नहीं होता है। वी नीड टू गो फॉर दिस ऑल, मतलब एटलीस्ट इफ इट इज़ वेल established compound which is already study has been performed long back, so we need to refer those article. We have to think critically like how they have gone through and what kind of precautionary measure they have taken. तो ये सब हमको देखना होता है। तो आप ये 8-10 पॉइंट में दे सकते हैं कि डेटा रिक्वायरमेंट फॉर प्री क्लिनिकल स्टडीज। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। By clicking the link you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you. Bye bye.